तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। ऑल यूनिक परमुटेशन ऑफ एन एरे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है जनरली। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ लेंथ एन, फाइंड ऑल पॉसिबल यूनिक परमुटेशंस ऑफ द एरे इन शॉर्टेड ऑर्डर। अ सीक्वेंस ए इज ग्रेटर देन सीक्वेंस बी इफ देयर इज एन इंडेक्स। मतलब आपको पता है शॉर्टेड क्या होता है, बस ऑब्वियसली 1 2 1 है और इसके परमुटेशंस क्या क्या हो जाएंगे 2 1 1 और 1 1 2। तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लाओगे तो सबसे छोटा नंबर कौन है 1 1 2, उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन है 1 2 1, उसके बाद कौन का है 2 1 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा और इस ऑर्डर में मेरी क्या आनी चाहिए परमुटेशंस आनी चाहिए। अब परमुटेशंस क्या होती हैं, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो चलो यार अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से सीखते हैं और ध्यान से सुनना है यार, ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं सिंपल सा। एक तो रिकर्जन से कर दें, ठीक है, एक रिकर्जन से कर दें, दूसरा एक थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच में क्या आता है नेक्स्ट परमुटेशन जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशन। तो हम इसको इस मैथमेटिकल अप्रोच से आज करने वाले हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खुले, समझ में आए कि परमुटेशन किस तरीके से बनती है, बनानी है। तो चलो देखते हैं। और ये हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, तो यार देखो वहाँ पर जो एग्जाम्पल था 1 2 1। ठीक है, ये 1 2 1 हमारा क्या एग्जाम्पल है और हमें क्या करना है सारी यूनिक परमुटेशन देनी है, कोई भी हमारी रिपीटेटिव परमुटेशन नहीं होनी चाहिए। यार परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ही होता है ना, नंबर्स का अरेंजमेंट। ठीक है, इन नंबर्स को कितनी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो वो इसकी क्या है परमुटेशन है। तो यार देखो 1 2 1 को आप और किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, लाइक इस 2 को रिप्लेस कर दो 2 1 1 और इसको रिप्लेस कर दो 1 1 2। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई परमुटेशन। और कोई अगर नंबर ले लें 3 4 6, ठीक है, इसकी और परमुटेशन क्या हो जाएगी, लाइक 3 4 6 है, किन्हीं दो की पोजीशन यहाँ पे अलग कर दो, फिर ठीक है इन दोनों की पोजीशन अलग कर दी, अब यहाँ पर 4 रख दो, यहाँ पर 6 रख दो, यहाँ पर 3 रख दो, ये 4 3 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से परमुटेशंस इसकी क्या होंगी बनती जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा 6 3 4 एंड 6 4 3। ठीक है, 3 के साथ 2 परमुटेशन, 4 के साथ 2, 6 के साथ 2, टोटल कितनी हो गई 6 इसके परमुटेशंस हो गई, 6 इसके वो हो गए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है परमुटेशन बनानी है। परमुटेशन बनाने के तरीके क्या हैं, इसमें कैसे क्या एल्गोरिदम यूज़ होगी। देखो हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट परमुटेशन, एक देखो एक सीपीपी में नेक्स्ट परमुटेशन नाम से एक फंक्शन भी होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट परमुटेशन लिखोगे और उसमें वो एरे डाल दोगे या जो भी नंबर होंगे वो डाल दोगे तो उसकी नेक्स्ट परमुटेशन वो रिटर्न कर देगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा यार। क्वेश्चन करना इज़ नॉट द मोटिव ओनली, ठीक है, उसको थोड़ा सा लॉजिकल समझना भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं कि नेक्स्ट परमुटेशन हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, एक कोई भी नंबर ले लिया मैंने 243। ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशन का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो नंबर हो वो इससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो नंबर हो वो इससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, एक होता है नेक्स्ट ग्रेटर। तो अगर अब इसकी परमुटेशन तो ऐसे जाएंगे 2 4 3 2 3 4। ठीक है, 2 4 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, फिर 3 2 4 3 4 2 और 4 2 3 4 3 2। बट इसके पीछे लॉजिक हम क्या लगाएंगे, मतलब कैसे हमारा सीक्वेंशियली जाना चाहिए ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या फाइंड करने की कोशिश करूँगा, हमेशा इससे ग्रेटर नंबर फाइंड करने की कोशिश करूँगा। ये हमारी एल्गोरिदम कितने स्टेप्स में हो जानी चाहिए, ये हमारी एल्गोरिदम होगी 3 स्टेप में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में इस एल्गोरिदम को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ये 243 है। ठीक है, ये एक नंबर है। अब मुझे चाहिए कि इन्हीं डिजिट को यूज़ करके एक जस्ट ग्रेटर नंबर बनाओ। ठीक है, इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके एक ग्रेटर नंबर बनाना है। देखो ऑब्वियसली अगर ये होगा ना 432, तो इससे ग्रेटर नंबर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ग्रेटर नंबर कोई नहीं हो सकता। अगर यहाँ से नंबर दिया तो इससे ग्रेटर नंबर कोई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है तो 243 क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं जस्ट नेक्स्ट परमुटेशन बनाते जाएंगे और बनाते 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 जब वापस उसी नंबर पे आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि हमारी परमुटेशन कंप्लीट हो गई। अब देखो अगर मुझे ये है 243 है तो नेक्स्ट अगर ग्रेटर नंबर बनाना है तो अब देखो 2 4 3 43 ऑलरेडी अपने आप में क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इनको रीअरेंज करके हम इंक्रीजिंग नंबर नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल 621 ये एक नंबर, 624 ये एक नंबर है। इन्हीं डिजिट को यूज़ करके जस्ट इससे ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट ग्रेटर नंबर 6, इन दोनों को रिवर्स कर दो क्या हो जाएगा 42। ठीक है, अब इन तीनों को यूज़ करके जस्ट इससे ग्रेटर नंबर क्या होगा, इससे ग्रेटर नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे देखना है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे से कोशिश कर रहा हूँ चेंज करने की। ठीक है, क्या नंबर था 6
624, ठीक है 624 है, इससे जस्ट ग्रेटर नंबर चाहिए तो मुझे देखना होगा ना कि यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली मतलब मैं इनको स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इनको स्वैप कर सकता हूँ तो क्या होगा, मैं जस्ट ग्रेटर नंबर कैसे बनाऊंगा, इसको इसके साथ स्वैप कर दूंगा 642। तो यही कंसेप्ट इसमें यहाँ पर देखो, ये जो 243 है, ठीक है 243 है, तो मुझे क्या देखना है कि ग्रेटर नंबर, तो मैं हर दो नंबर को आपस में क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ठीक है। एक इंडेक्स ले लूँगा, इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दूंगा -1 से, कि मुझे फाइंड करना है कि कहाँ पर वो ब्रेक पॉइंट आ रहा है। तो क्या यहाँ से शुरू करता है, क्या 43 से छोटा है, नहीं, तो 243 से अगर मैं इन दोनों डिजिट को यूज़ करके इससे बड़ा नंबर कोई बना सकता हूँ, 43 से बड़ा कोई नंबर बन सकता, नहीं बन सकता, ठीक है, इन दो डिजिट को यूज़ करके नहीं बन सकता। तो इन दोनों में चेक करा कि अगर क्या ये एरे ऑफ आई, ठीक है, मैं क्या करूँगा, फॉर इंट, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू n-2 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस, ठीक है। अगर मेरा एरे ऑफ आई, इफ़ एरे ऑफ आई मेरा, अगर मेरा लेस देन है एरे ऑफ आई प्लस 1 से, ठीक है, अगर मेरा ये होता 234, अगर ये मेरा 3 4 से छोटा होता, 4 से छोटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट नंबर बना सकता हूँ क्या, 243 ग्रेटर नंबर, ठीक है। ग्रेटर नंबर बनाने के लिए मुझे क्या देखना होगा कि अगर मेरा ये वाला नंबर नेक्स्ट वाले से छोटा है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मतलब क्या है कि चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर फोन नंबर आ गया 432, क्या 32 से छोटा है, नहीं, क्या 43 से छोटा है, नहीं, तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा नंबर इन तीनों को डिजिट को पॉसिबल यूज़ करके बन ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, तो क्या 43 से छोटा है, नहीं है, 43 से छोटा नहीं है, तो इसको भूल जाओ और अब आई माइनस माइनस करो। क्या 24 से छोटा है, हाँ 24 से छोटा है। अगर एरे ऑफ आई मेरा लेस देन एरे ऑफ आई हो गया तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या कर दो, आई कर दो, कि अगर 2 क्या है 4 से छोटा है, मतलब मेरा नेक्स्ट ग्रेटर नंबर पॉसिबल है, ठीक है। 2 क्या है 4 से छोटा है, तो मतलब इंडेक्स की वैल्यू अब यहाँ पे डिनोट करेगी कि नेक्स्ट ग्रेटर नंबर मेरा पॉसिबल है। तो अब 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ। मैं जस्ट अभी स्वैप नहीं करूँगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इंडेक्स फाइंड करो कि कहाँ पे स्वैप करना है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स है कि यहाँ मिल गया इंडेक्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो अब इसको कर दो ब्रेक, कि मुझे क्या मिल गया, पहला नंबर मिल गया, ठीक है, कि मुझे क्या मिल गया, पहला नंबर मिल गया जहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। अब इसको चेंज किसके साथ करोगे, अब यहाँ पर देखो नंबर है 243, 243 ये मेरा नंबर है, तो इससे जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा, इससे जस्ट ग्रेटर नंबर अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4 मतलब 2 लेस देन 4 है, अगर मैं इसको स्वैप मारूंगा तो क्या हो जाएगा 423, तो क्या ये जस्ट ग्रेटर नंबर है, नहीं, तो जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा, अगर मैं 2 मिल गया मुझे कि 2 को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको आइटरेट करूँगा और देखूंगा कि जस्ट 2 से जो बड़ा नंबर होगा ना उसको इसके साथ स्वैप मारो, मतलब कि जो जिस भी इंडेक्स पे पहला ऐसा नंबर हुआ कि जो 2 से बड़ा है उसके साथ इसको स्वैप मारेंगे ताकि हमें जस्ट ग्रेटर नंबर मिले। क्योंकि अगर मैं देखो 4 के साथ मारता हूँ तो 423 मिलेगा जो कि जस्ट ग्रेटर नंबर नहीं है, लेकिन अगर 3 के साथ मारता हूँ, जो 3 जो है पहला ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ से आइटरेट करूँगा कि क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ, तो इन दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो, कि ये क्या हो जाएगा 243, ये क्या हो जाएगा 342, नया नंबर ये बन गया मेरा 342, 342 बन गया। और 342 जब स्वैप करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या करना है, स्वैप विद ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पहला नंबर मिल गया, जो पहला नंबर इससे बड़ा था 2 से, पहला यहाँ से लेफ्ट से शुरू करेंगे, 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन मिला, 3 मिला, तो इसके साथ क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो क्या ये अभी भी जस्ट ग्रेटर नंबर है, नहीं, क्या इससे छोटा नंबर पॉसिबल है जो जस्ट 243 से बड़ा हो और 343 से, हाँ, कि क्या होगा, इंडेक्स को यहीं रखो और इसके बाद के अब जो भी नंबर हैं उनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो 24, ठीक है, क्योंकि आपने जो पहला छोटा नंबर था उसके साथ उसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, तो अब नंबर पूरा कैसे जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये कैसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो अगर 2 ये था 242 और रिवर्स करने के बाद स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 रिवर्स करना है, कहाँ से, इंडेक्स +1 वाले यहाँ से, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या है कि फाइंड करो, 243 है, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, अब देखो इसी से मैं इसकी सारी परमुटेशंस बनाऊंगा, ठीक है। पहले स्टेप 2, यहाँ ये नंबर है मेरा 243, ठीक है, 243 मेरा नंबर है। अब 243 ये नंबर तो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, क्या 4 3 से छोटा है, नहीं है, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ 2 4 से छोटा है, मतलब इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये
इंडेक्स ये हो जाएगा। अब दोबारा से एक लूप चलाओ, स्टेप 2 क्या है, स्वैप विद द जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब फिर से लूप में से यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करो, जो भी जस्ट ग्रेटर एलिमेंट इससे मिल जाएगा ना उसके साथ स्वैप कर दो। तो 3 मिल गया, तो 3 के साथ क्या कर दो, स्वैप कर दो, तो 3 4 2, 3 4 2 आ गया, ठीक है। तो पहला नंबर 243, इसकी सारी परमुटेशन लिखेंगे, पहली ये है, ठीक है, 3 4 2। और 3 4 2 आने के बाद यहीं नहीं रुकना कि स्टेप 3 क्या है, i+1 से लेके यहाँ से जितने भी आगे एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, 324। तो 324 मेरा क्या है, नेक्स्ट नंबर है 324, ये क्या है मेरा नेक्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर कौन है, 324, 324। तो ये पहली परमुटेशन हो गई, ये दूसरी परमुटेशन हो गई, ठीक है। अब ये तीनों स्टेप इंडिविजुअली होंगे, कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ही ग्रेटर देन एलिमेंट मिल जाता है उसके बाद उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब देखो, अब इससे नेक्स्ट ग्रेटर नंबर निकालते हैं 324। तो अब फिर से ये लूप चलेगा, ठीक है। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, लाइक 243 है, 324 है, फिर अगली परमुटेशन आएगी, फिर तो कभी ना कभी तो ये परमुटेशन दोबारा से घूम कर आएगी। जैसे ये परमुटेशन दोबारा घूम कर आती है, इसका मतलब सारी परमुटेशंस पूरी हो चुकी हैं और हमें वहीं रुक जाना है। तो ये लूप कब तक चलेगा, वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक चलता रहेगा और उसमें ये तीनों स्टेप होते रहेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अब 324 नंबर बना, अब क्या करेगा, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ 2 4 से छोटा है, तो ये 2 4 से छोटा है, तो इंडेक्स ये हो गया। अब फिर से चेक करेंगे, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 4, तो इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो 342, और इंडेक्स के बाद के एलिमेंट्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो 2 का रिवर्स होकर 2 बन जाएगा, और इसको क्या कर दो, सेट में डाल दो, तो नंबर क्या बना 342। सेट में चेक करा, क्या 342 है, नहीं, तो 342 को क्या कर दो, सेट में डाल दो। अब नंबर क्या बन गया, 342 बन गया। अब इसकी इसको देखो दोबारा, तो क्या 4 2 से छोटा है, नहीं, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ 3 4 से छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, स्टेप 1 3 4 से छोटा है, तो 3 और 4 432, और इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा 423। तो 423 सेट में नहीं था तो सेट में डाल दिया। अब फिर से चलते हैं, तो 2 3 से छोटा है, हाँ, तो ये लूप फिर से चलेगा, 2 3 से छोटा है, तो 3 और 2 2 3 से छोटा था, तो 2 को किसके साथ स्वैप मारेंगे, जस्ट पहला नंबर ये है 3 के साथ, तो 3 और 2 हो गया। अब इसके बाद को रिवर्स कर दो, तो 432 क्या उसमें है, नहीं है, 432 को सेट में डाल देंगे, ठीक है। अब फिर से 432 पे चेक करेंगे, क्या 32 से छोटा है, नहीं, क्या 43 से छोटा है, नहीं, ठीक है। ये इसमें कोई इंडेक्स नहीं मिलेगा, फिर स्टेप 2 पे आएगा, तो स्टेप 2 में कोई स्वैप भी नहीं होगा, फिर स्टेप 3 पे आएगा, स्टेप 3 में क्या कर देगा, इंडेक्स क्या होगा, -1, तो -1 होगा, तो इंडेक्स +1 से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इस पूरे इसको रिवर्स करा, 234 बन गया, ठीक है। 432 था, उसको रिवर्स करके क्या हो गया, 234 बन गया। अब फिर से चेक करेंगे, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ 3 4 से छोटा है, तो क्या करेंगे, 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, और इसको रिवर्स करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे 243 इसमें है, हाँ है, 243 इसमें है, सॉरी इससे पहले नंबर क्या बना था, 432, 423 240, ये 432 लास्ट एंटर हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करेंगे, इंडेक्स वाला नहीं मिलेगा, स्वैप भी नहीं होगा, थर्ड स्टेप पे आएगा, इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, 234 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देगा, 234 सेट में नहीं है, तो 234 को क्या कर देगा, सेट में डाल देगा। अब फिर चेक करेगा, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ, तो 3 और 4 को सेकंड स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। स्वैप होने के बाद 4 के बाद इसको क्या कर देंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो 243 हो जाएगा। अब चेक करेगा, क्या सेट में है 243, हाँ सेट में 243 है। अब यहाँ पर सारी परमुटेशंस को रोक दो, अब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि सेट में ये है। जैसे ही सेट में मिल जाता है तो सेट में क्या कर देना, मुझे लूप को ब्रेक कर देना। इफ़ सेट में अगर है तो उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। अब इन सारे उसको क्या कर दो, इन सारे उसको क्या कर दो, मतलब आंसर में भी डालते जा रहे थे हम, ठीक है। अब इन सबको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो और रिटर्न कर दो। तो सारी परमुटेशंस यहाँ पर इसकी बन गई हैं। अब इसका कोड देखोगे तो और आसानी से समझ आएगा। यहाँ पर देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। क्या करना, एक आंसर ले लिया, सेट ले लिया, आंसर में पुश कर दिया एरे को, कि जो भी नंबर है वो तो ऑब्वियसली उसमें होगा ही होगा, ठीक है। जैसे 121 था, उसको डाल दिया। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो एक ही, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है मतलब n की वैल्यू 1 है तो यही इसकी सिंगल परमुटेशन है, इसी को रिटर्न कर दो। तो वरना फिर क्या करेंगे, वाइल ट्रू, इंडेक्स दे देंगे -1, इससे शुरू करेंगे। क्या 2 1 से छोटा है, नहीं, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ, तो इस इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है जो भी पहला नंबर होगा, कि कौन पहला नंबर यहाँ से ग्रेटर आ रहा है, ये पहला लूप जो है इंडेक्स दे दिया। दूसरा लूप जो है आइटरेट करेंगे, इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स, क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स है, नहीं, क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स है, हाँ, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो,
इन दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे 2 1, ठीक है, ब्रेक कर दिया। इसके बाद क्या कर देंगे, इंडेक्स +1 से क्या कर देंगे, रिवर्स, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे रिवर्स, तो रिवर्स होके क्या बन जाएगा, 1 1 ही बनेगा, ठीक है। और क्या कर देंगे, सेट में चेक करेंगे, अगर सेट में है, पहला नंबर कौन जाएगा सेट में, 121, दूसरा क्या 2 1 1 सेट में है, नहीं है, तो 2 1 1 को क्या कर दो, सेट में डाल दो, ठीक है, और आंसर में भी डाल दिया। अब इसके बाद फिर से चेक करो, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं, क्या 2 1 से छोटा है, नहीं, तो ये वाला लूप खत्म हो गया। उसके बाद स्वैप वाला लूप खत्म हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, इसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 1 2, ठीक है, 1 1 2 हो गया। क्या 1 1 2 सेट में है, नहीं, तो 1 1 2 को क्या कर दो, सेट में डाल दो। अब इसके बाद क्या करेगा, फिर 1 2 से छोटा है, हाँ 1 2 से छोटा है, तो 1 2 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 2 1 बन गया। अब उसके बाद 2 1 के बाद इसको रिवर्स कर दो, तो 1 2 1 रहा। अब इसको देखो सेट में है, हाँ है सेट में, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, अब आगे नहीं चलेगा। अब जितने भी हैं इनको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 2 1 2 1 1, और रिटर्न कर दो आंसर। इसको करते हैं सबमिट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई हो। लीड कोड पर जाना, नेक्स्ट परमुटेशन करके एक क्वेश्चन है, वो यहाँ पर एस डॉट इंसर्ट, 1 मिनट, यहाँ पर एस टी की जगह एस लिखा गया था, तो चलो अब इसको करते हैं सबमिट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई हो। लीड कोड पे नेक्स्ट परमुटेशन नाम से एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिएगा, वो हो जाएगा। या समथिंग वेंट रॉन्ग, दोबारा सबमिट करते हैं, और ये सबमिट हो गया है। तो चलिए यार, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको आज कुछ अच्छा नया सीखने के लिए मिला हो। इसी के साथ चलिए समाप्ति करते हैं गाइस, थैंक यू।